All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do coming week. मतलब markets ने पिछले हफ्ते क्या किया और markets अभी मंडे से क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. सबसे पहले फ्राइडे का व्यू इफ वी सी एक चीज़ ऑलरेडी मैंने बोल दिया था आपको, प्रीवियस डे हाइस के ऊपर मार्केट जा रही है, देन लॉन्ग्स लेंगे अपन, बट लॉन्ग्स में थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करेंगे बिकॉज मार्केट्स में काफ़ी मूव स्ट्रेच हो गया है. लॉन्ग्स लेना है, विद द ट्रेंड ही रहना है, रैली के साथ रहना है. आई थिंक बोल के थक गया हो कि दिस इज काइंड ऑफ अ डिसबिलीफ रैली. डिसबिलीफ मतलब लोगों को यकीन नहीं होता कि ये रैली सच्ची में हो रही है कि नहीं हो रही है. उनको लगता है कि एवरी रेजिस्टेंस पे मार्केट पलटेगी, बट ऐसा होता नहीं है. इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के लोग शॉर्ट्स कर रहे हैं एंड मार्केट उनको निकाल रही है. विद एवरी स्मॉल डिप देर इज इमीडिएट बाइंग सीन. ठीक है, तो देर इज इमेंस स्ट्रेंथ इन द मार्केट एंड ये हमको दिख भी गया था. अगर आप देखोगे नो डाउट इसके पहले वाले हफ्ते में हम लोग वो मूव पकड़ नहीं पाए थे, बट दिस वीक हैज़ बिन गुड फॉर अस. काफ़ी अच्छा मूव पकड़ा है. ट्रेंडिंग डे भले ऐसे हो गया था कि ये वीक में देवर 3 ट्रेड्स एटलीस्ट दैट वर मिस्ड जस्ट बिकॉज हम लोग टाइप करते वक्त प्राइस इतना जल्दी भाग गया था. सो बस वही रिग्रेट है और कुछ नहीं. पर इट हैज़ बीन अ ग्रीन वीक सो फार. मार्च सो फार हैज़ बीन ग्रीन फॉर अस. सो टचवुड जैन फेब का जो रेड मंथ था वो थोड़ा कवर अप हो रहा है अभी. ऑलराइट. सो अगर मैं देखूँ फ्राइडे का प्राइस एक्शन इज नथिंग. सी प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट जाती है देन दैट इज योर फर्स्ट हिंट टू बी बुलिश. ओके, एंड एक चीज़ जो आपको मैंने बोला था कि मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी, उसका हिंट क्या रहता है? मार्केट्स गैप अप खुलती है, मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग देती है. अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से वही हो रहा था. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में अभी तक ट्रेंड स्ट्रांग है, रिवर्सल आया नहीं है. रिवर्सल आना है उसका हिंट क्या रहेगा? मार्केट्स फर्स्ट तो गैप डाउन करेगी और गैप डाउन के बाद प्रीवियस डे लोज के नीचे अगर क्लोजिंग देना चालू करती है, मतलब समझो यहाँ पे मार्केट 23,135 के नीचे क्लोजिंग देना चालू करती है, दैट्स व्हेन आप सोच सकते हो कि मे बी थोड़ा पुल बैक आने वाला है मार्केट में या ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है मार्केट में. जब तक वो नहीं होता तब तक स्टे विद द ट्रेंड. क्यों जबरदस्ती शॉर्ट करना मार्केट को. ओके, एंजॉय द रैली. सो इट वॉज अ बुलिश यू कैन से वीक. एंड वीकली अगर आप कैंडल देखोगे निफ्टी का, इट इज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. ठीक है, इफ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर नया सब्सक्राइबर है देन आपको हम लोग बता देते हैं कि ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं हमारे हिसाब से मार्केट्स में. तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट में फर्स्ट टिक से, मतलब मंडे 9:15 AM से बायर्स ने कब्जा कर लिया. बायर्स ने प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दिया. ठीक है, जो ओपन था वही उस दिन का लो था, वही वीकली लो था और उसके नीचे प्राइस जाने दिया नहीं हमारे बायर्स ने. इट मीन्स दैट देयर वाज इमेंस स्ट्रेंथ इन द मार्केट. ओके, फॉर नाउ एटलीस्ट वीकली कैंडल अगर मैं देखूं देन थिंग्स लुक बुलिश. राइट. एंड अगर मैं देखो पास्ट एग्जांपल्स में जब भी देखो वीकली कैंडल में ओपन इज इक्वल टू लो बनता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता. यहाँ पे अगर मैं देखो ओपन इज इक्वल टू लो बना, मार्केट ऊपर गई है. यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो बना, मार्केट नो डाउट ऊपर गई है, यहाँ पे फिर से नीचे आई है. बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये देखो एक अच्छा सपोर्ट का भी काम करता है मार्केट. सी इफ यू सी यहाँ पे अगर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मार्केट पलटी है. सो दीज लेवल्स एक्ट एज अ सपोर्ट एज वेल. तो जब भी ये लेवल ब्रेक होएगा आपको एक बड़ा मूव देखने मिलेगा और ये लेवल्स ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई एक बड़े कैंडल से ब्रेक होते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल फिर से बना है, मार्केट ऊपर गई है. ठीक है, नो डाउट. एंड यही लेवल देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है एंड इसको एक बड़े कैंडल से ब्रेक किया है, यहाँ पे भी एक बड़े कैंडल से इसको ब्रेक किया है. ठीक है, सो ये एक छोटे छोटे हिंट्स है जो हमारे इंडियन मार्केट्स में चलते हैं. देखो बुकिश ज्ञान आपको नहीं लेना है. ठीक है, आई नो बहुत सारे जन को प्राइस एक्शन पता है, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स के नाम पता है, बट वो सब साइड में रखो. जो चलता है मार्केट में उस पर फोकस करो. एंड आई हैव ऑलरेडी थॉट यू गाइज इन द प्राइस एक्शन सीरीज. आप 3 ही वीडियोस बनाए, आई नो वीडियोस नहीं आ रहे उसमें, बट एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि आई एम गोइंग टू बी बिजी दिस ईयर, बट आई विल लिव अप टू माई प्रॉमिस टू कंप्लीट दैट सीरीज दिस ईयर इटसेल्फ. प्लस एक न्यू सीरीज भी चालू करने वाला हूँ अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. बट सेबी के जो थोड़े थोड़े रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं एवरी डे, उसके वजह से हम लोग को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है बिकॉज गाइडलाइंस कीप ऑन चेंजिंग. ऑलराइट. So nonetheless, let's look at what can happen tomorrow in the market now and what should be the view for this week या next week बोल सकते हैं. मंडे से क्या व्यू रहने वाला है मार्केट का वो अपन चर्चा कर लेते हैं. ऑलराइट. तो इसको मैं ड्राइंग्स को अनहाइड कर देता हूँ और लेट्स लुक एट दी लेवल्स नाउ. देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, नो डाउट मार्केट्स पैराबोलिक अप मूव दिया है बिना कोई पुल बैक के. तो वंस अगेन हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि मार्केट्स में एक पुल बैक आ सकता है कभी भी. इसलिए अभी यहाँ से जो हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे उसमें हम लोग थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करेंगे बिकॉज मार्केट्स में कभी भी एक पुल बैक आ सकता है. ऑलराइट.
बट मार्केट का अगर मेरे को नेक्स्ट लेवल देखना, देखो नेक्स्ट लेवल मेरे हिसाब से कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे 23,600 के अराउंड एक क्लस्टर है, बट अगेन दैट इज नॉट दैट मीनिंगफुल, ठीक है। रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग था जो 23,400 ही था, अगर 23,400 के ऊपर मार्केट क्लोज देती देन इट वुड हैव बीन बुलिश एंड मार्केट फिर 23,800 एंड 24,200 की तरफ भी जाती, राइट। बट सिंस 23,400 के ऊपर हमको क्लोजिंग नहीं मिली है, तो मार्केट्स में अभी तक ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड मैं बोल रहा हूँ, वो अभी तक बुलिश हुआ नहीं है, इट इज स्टिल बेयरिश, राइट। सो हमको कैरिड अवे नहीं होना है ये रैली में कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज बैक ऑन ट्रैक, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। यू हैव टू गो एज पर व्हाट चार्ट्स आर सेइंग। देखो अभी चार्ट्स अगर रिवर्सल का साइन देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब रिवर्सल आ रहा था, देखो हिंट आपको मिला है, क्या है, प्राइस ने प्रीवियस लोस के नीचे क्लोजिंग देना चालू किया है। इसमें भी अगर आप देखो प्रीवियस लोस के नीचे देना क्लोजिंग चालू किया है, तो आपको एक अच्छा डाउन मूव भी देखने मिला, ठीक है। तो रिवर्सल का भी मार्केट्स आपको चांस देता है एंट्री का, तो फोमो में मत रहो, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड, ये जो रैली किसने अगर मिस की रहेगी तो इट्स ओके, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओके, बिकॉज ये होता है डिसबिलीफ रैली। देखो मार्केट्स में हम लोग यहाँ से बुलिश क्यों थे, क्योंकि मार्केट 15% ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। देर इज नो क्राइसिस, ठीक है। अभी बहुत जन इसको 2008 से कंपेयर कर रहे थे, 2022 से कंपेयर कर रहे थे। 2022 में देयर वाज रशिया यूक्रेन वॉर, 2008 में तो यार आपको पता ही एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। बट ये जो करेक्शन हुआ था 15%, दिस वाज बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। जो हमारी मार्केट के वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी हाई हो गए थे, ठीक है। प्लस डॉलर रेट आप बोल सकते हो, वो भी एक, मतलब बहुत सारे रीजंस थे मार्केट का नीचे जाने का, और बहुत कम रीजंस थे मार्केट का ऊपर रहने का, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वी गॉट दैट वैल्यू करेक्शन। नाउ 15% से 18% इज द नंबर, 15% से 20% पकड़ लो। जब भी आपको निफ्टी 15% से 20% रिसेंट टॉप से करेक्शन मिले, इट इज गोल्ड। यहाँ पे हम लोग लमसम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, नॉट 100%, ठीक है। जब भी 15-20% होता है, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग, आई थिंक ऑलरेडी मैंने बोल दिया था ये, फिर से मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट्स में, जब भी एक अच्छा करेक्शन मिलता है, आप पूरा 100 रुपीज़ नहीं लगाओगे, आप 40 रुपीज़ लगाओगे या मैक्स 50 रुपीज़ लगाओगे, जब भी मार्केट 15 या 20% डाउन रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको वो क्योंकि बहुत जन फोमो में रहते हैं, या बहुत जन उनको लगता है कि मार्केट और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, बट वो अगर नहीं गिरती है तो एटलीस्ट वो लोग ने जो 50% या 40% पैसा डाला है यहाँ पे, एटलीस्ट वो तो ग्रो करेगा, उनको एक अच्छा प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फोमो से बच जाओगे। अगर किसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहता, हमारे अलर्ट्स आई थिंक बहुत बार बोल दिया था यहाँ पे, बट अगर किसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहता देन यू आर ऑलरेडी आई थिंक 5-6% अप, ठीक है। सो वंस अगेन, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर गई है, पुल बैक आया नहीं है, तो पुल बैक आ सकता है। सो वी विल कीप दैट इन माइंड। मे बी मार्केट थोड़ा ऐसे हमको प्राइस एक्शन दिखाए ऐसे थोड़े दिन के लिए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द इंट्राडे लेवल्स फॉर टुमारो। इंट्राडे के लेवल्स अगर मैं देखूं, देन 23,264 इज अ सपोर्ट नाउ, 23,423 इज आर रेजिस्टेंस, 23,135 इज आर नेक्स्ट सपोर्ट नाउ। रेजिस्टेंसेस ऊपर ये है। बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैं बोल के आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड दिस इज द वन दैट इज लीडिंग द रैली, ठीक है। फाइनेंशियल्स आर लीडिंग द रैली। सो 50,350 इसका अच्छा एक सपोर्ट हो सकता है, 50,500 अगेन एक इंट्राडे सपोर्ट है, 50,779 इसका रेजिस्टेंसेस है। ये लेवल्स वैसे भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ अर्ली मॉर्निंग्स, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। देखो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेट करो मार्केट का प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होने का, ठीक है। मार्केट अगर प्रीवियस डे हाइज ब्रेक कर रहा है देन ओनली इनिशिएट एनी लॉन्ग्स, बट लॉन्ग्स में भी क्वांटिटीज कम रखना, ओके। सिमिलरली अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है बहुत बड़ा मतलब समझो 80-90 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलता है, देन मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और शार्प प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अगर मंडे मार्केट गैप अप खुलता है देन फर्स्ट टिक पे कोई भी कॉल बाय नहीं करेगा, वेट करेगा मार्केट का 23,423 के नीचे आने का, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट शॉर्ट जो आपको मिलेगा कल विल बी प्रीवियस डे हाइस के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, देन यू कैन रिमेन शॉर्ट टुमारो, ओके। फर्स्ट टारगेट ये रखो, सेकंड टारगेट ये रखो, आ सकता है कल टारगेट्स अगर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज विद एक्सपीरियंस आई थिंक अगेन ओल्ड सब्सक्राइबर्स आपको पता रहेगा, जब भी पैराबोलिक अपमूव्स आते, मतलब अनप्रेसिडेंटेड अपमूव्स आते विदाउट एनी पुल बैक्स,
उसका जो प्रॉफिट बुकिंग आता है वो काफ़ी क्विक रहता है, ठीक है, मतलब वो काफ़ी क्विक फॉल आता है और रिकवरी भी उसकी उतनी क्विक रहती है, ठीक है. सो दैट इज द रीजन, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ऐसा नहीं है कि कल ही आए, मे बी और ऊपर जाए मार्केट, बिकॉज किसी को नहीं पता राइट कितना बढ़ेगा और, ठीक है. सबको यही लगता है कि इतना बढ़ गया और नहीं बढ़ेगा, बट आपको आइडिया नहीं है कि कितना और बढ़ सकता है. दैट इज द रीजन हम लोग कोई भी बायस रख के नहीं चलेंगे मन में. वी विल ट्रेड एज पर व्हाट चार्ट्स आर शोइंग अस, नॉट व्हाट इज इन आवर माइंड. सो फ्लैट खुल रही है मार्केट, प्रीवियस डे हाइस ब्रेक होएगा तो लॉन्ग्स लेंगे, बट सी में क्वांटिटीज हाफ रखेंगे या कम रखेंगे, ठीक है. गैप अप खुलता है मार्केट, देन फर्स्ट टिक पे कॉल बाय नहीं करेंगे. वी विल वेट फॉर मार्केट फॉर 23,423 के नीचे आने का. अगर आती है देन वी विल टेक आर पी लॉन्ग्स एंड फर्स्ट टारगेट हम लोग 23,264 रख सकते हैं, ठीक है. या तो ये लेवल भी है जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो एज अ स्कैल्पर अगर आप हो देन ये लेवल पे भी आप थोड़ा बुक कर सकते हो, ठीक है. नाउ अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, देखो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट बिलो 23,264, ठीक है, देन वेट करो फर्स्ट कैंडल का, एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल बन जाने दो. क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर मार्केट 23,264 के नीचे खुलती है देन ये जो ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, ये हो जाएगा बुल ट्रैप, मतलब बुल्स यहाँ पे फंस जाएंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर एक पैनिक सेल ऑफ ट्रिगर, पैनिक सेल ऑफ नहीं, बट लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ से लॉन्ग लेके बैठे उनको अगर गैप डाउन इतना दिख रहा है देन दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स. तो जब वो प्रॉफिट्स बुक करेंगे तो मार्केट में थोड़ा सेलिंग इंटेंसिफाई होता है. तो मे बी हमको वो प्रॉफिट बुकिंग जो शार्प वाला मैं बोल रहा हूँ मिल सकता है कल, अगर गैप डाउन खुलता है और 23,264 के नीचे रहती है मार्केट तो, ठीक है. तो तीनों सिनेरियोज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है. फ्लैट खुल गया तो क्या करना है, गैप अप खुल गया तो क्या करना है, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है, राइट. नाउ बैंक निफ्टी में भी देखो सेम चीज करना है. बैंक निफ्टी में अगेन लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करो, लेवल्स काफी अच्छे से चल रहे हैं. अभी तो मंथली एक्सपायरी नजदीक है तो प्रीमियम्स भी उतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड्स करेंगे, ठीक है. एंड सेंसेक्स में भी आपको वही ट्रेडिंग प्लान रखना है और कुछ डिफरेंट आपको करना नहीं है. प्रीवियस डे हाइस के ऊपर लॉन्ग्स लेना है, एसएल आप रख सकते हो प्रीवियस डे हाइस से थोड़ा नीचे, एंड यू कैन टेक दोस लॉन्ग्स एंड स्टे विद द ट्रेंड, ठीक है. क्योंकि देखो आपको आइडिया नहीं कि मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है. तो अगर किसने सोचा रहेगा कि यहाँ पे मार्केट अब नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं हुआ, मार्केट और ऊपर चला गया और 200 पॉइंट ऊपर चला गया. सो यही है, डो नॉट बी कोई भी न्यूज़ के चक्कर में मत आओ कि कोई बोल रहा है कि नहीं आप अपना सब कुछ बेच दो, अभी ये चांस है. नो डाउट अगर आपके पास कचरा स्टॉक्स है, वंस अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग, मैंने आई थिंक बहुत पहले भी बोल दिया था कि मार्केट आपको एक चांस देगी अपने गलतियां सुधारने का. तो अगर आपके पास कचरा स्टॉक्स है तो धीरे धीरे क्लोज करना चालू कर दो उसको, ठीक है. बिकॉज मार्केट्स में अभी तक अगर मैं देखूँ देन मेजर ट्रेंड हैज़ नॉट टर्न्ड टू बुलिश येट, इट इज स्टिल बेरिश. हायर हाई हायर लो पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है. जब ये ब्रेक होगा देन वी कैन बी बुलिश इन द मार्केट फॉर मे बी 24,950 लेवल्स भी आ सकता है, यू नेवर नो. बट मेरे हिसाब से जो थोड़ा वेग हो जाएगा व्यू, बट आई थिंक हम लोग ये ऐसे जिगजैग में थोड़ा दिन घूम सकते हैं जैसे हमको यहाँ पे देखने मिला था. वी कैन एक्सपेक्ट सम मूवमेंट लाइक दिस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 months, ओके. सो आई होप द वीडियो इज क्लियर. अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन ऑलवेज जॉइन अस, ऑलराइट. And that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.